हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है एग्जाम बूस्टर आप लोग का चल ही रहा है और मैंने जिस तरह से आप लोग को बताया था ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आप लोग के जो भी मिलान वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जो टफ क्वेश्चंस हैं उसको मैं बाद में कराऊंगी जब आप लोग की मैराथन क्लास स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आप लोग को मुझे पता है चौथे ऑप्शन की तरफ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब देखो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि अगर कोई भी चित्र है, जैसे कि आप लोगों ने आंसर बता दिया कि हाँ थॉर्न पर मिला था और कब मिला था, ये चीज याद रखना। ये नहीं कि क्वेश्चंस को पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, आंसर हम इजी लगने लगा कि ठीक है बता दिया हाँ थॉर्न है। तो ये जरूर याद रखना कि 1955 में एन.एस. बेंद्रे को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो आपको यहाँ पर दोनों नहीं तीनों चीज याद रखनी है कि बेंद्रे को 1955 में और कौन सा पुरस्कार और किस चित्र के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा एक प्रसिद्ध शिल्पकार है। अब इसमें से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ शिल्पकार ही पूछ रहा है। तो निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा एक प्रसिद्ध शिल्पकार है। तो अनीश कपूर है, के.एस. कुलकर्णी है, नंदलाल बोस है या फिर जो है असित कुमार हल्दर है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल अनीश कपूर हो जाएंगे। और ये कौन है, एक ब्रिटिश कलाकार है। तो राइट आंसर इसमें से ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1910 में किसे लेडी हैरिंगम के साथ जुड़कर अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का अवसर मिला है। अब आपको इसमें से बताना है कि अजंता का तो लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में मिला है, इनको तो मिला है, जो ऑप्शन में दिया है वो तो आप लोग देंगे ही। इनके अलावा कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का मौका मिला था। तो डीबी राय चौधरी, कृष्ण खन्ना है, असित कुमार हल्दर है, सतीश गुजराल है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा असित कुमार हल्दर को अजंता के साथ साथ बाघ और जोगी मारा की भी प्रतिकृतियां करने का अवसर मिला था। तो ये है राइट आंसर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आप लोगों से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि अजंता में सबसे पहले चित्र जो बनाए थे वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1847 से जो है 66 के मध्य बता सकते हैं, जिनके द्वारा रॉबर्ट गिल के द्वारा, लेकिन हाँ ये जो है कि नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्त प्रसाद का जन्म 1915 में हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था। अब यहाँ पर बताना है क्या वो नई दिल्ली में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, चित्त प्रसाद का जन्म 1915 में कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा करेंगे, इनका पश्चिम बंगाल में हुआ है। और चित्र प्रसाद किस लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा लीनो कट के लिए इनको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल शासक के समय में, मतलब किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ था या फिर ग्रंथ चित्रों का सबसे ज्यादा हुआ था। तो क्या वो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या फिर औरंगजेब है। तो किसके टाइम में हुआ था, अकबर के टाइम में हुआ था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, अकबर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में स्थित जो नीलामी घर है क्या एक सैफरन है या ओशियान है या फिर दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, दोनों ही है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्वाटिंट श्रृंखला, यानी कि एक्वाटिंट श्रृंखला एक बनी हुई है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसके द्वारा बनाई गई है। क्या ये पिकासो के द्वारा, गोया के द्वारा, अगस्ट रॉडिन के द्वारा या फिर माइकल एंजेलो के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनी है, तो मतलब पिकासो के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, पिकासो। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है। कागज का आकार तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा और कागज का साइज भी आप लोग जरूर याद रख लेना, आपके एग्जाम में आने का चांस हो सकता है। अब इसमें से लिखा है 012 ABCKLM या फिर जो है CMY।
तो इसमें से आपको बताना है कि कागज का जो आकार है किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए बी सी में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था। गोवर्धन, ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा, गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था, बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर जो है शाहजहां। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, शाहजहां हो जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा, आसानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक ही नाम के, अब इसमें से देखो क्वेश्चन पढ़िएगा, एक ही नाम के दो चित्रकार हैं, एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, लेकिन है दोनों अलग अलग, लेकिन नाम एक ही है। और वो क्या, केशव है, मनोहर है, माधव है या फिर जो है मिस्किन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मनोहर। तो मनोहर ने, जैसे कि राजस्थान में वो सॉरी मुगल में तो आप लोग जानते होंगे कि मनोहर जो थे जहांगीर के टाइम में थे, और जहांगीर में जो मनोहर थे वो मतलब लड़ाई झगड़े के ज्यादा बनाते थे, मतलब जो जीव जंतु जितने भी होते हैं पशुओं के आखेट वाले वो ज्यादा बनाते थे। तो इसमें से मनोहर जहांगीर के टाइम में आखेट वाले बनाते थे। और अगर हम बात करते हैं राजस्थानी की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेवाड़ में चलिए बताइएगा कि मेवाड़ में इन्होंने यानी कि मनोहर ने रामायण में बनाया है, वो कब से कब तक बनाया है, चलिए बताइएगा। रामायण को चित्रित किया है मनोहर ने मेवाड़ में रामायण को, और वो कब किया है, 1949 से जो है 50 के मध्य जो है चित्रित किया है, वो सॉरी 1800। तो इसमें से कहां पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है। ये कहां पर हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में हो जाएगा, है ना। तो मनोहर ने जो चित्रित किया है वो सॉरी ये जो है 1900 होगा, गलत लिख दिया, 1949 से 50, है ना। ये कहां पर हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में हो जाएगा। ओके, तो इसमें से इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11 है एपोक्लिप्स नामक वुड कट श्रृंखला किसकी है। एपोक्लिप्स वुड कट श्रृंखला किसकी है। तो आपको बताना है क्या अल्बर्ट ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है, पिकासो की है या फिर जो है रूबेंस की है। इससे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि 1800 होगा, 19वीं शताब्दी तक तो था। एपोक्लिप्स जो है, एपोक्लिप्स नामक वुड कट श्रृंखला किसकी है, अल्बर्ट ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है या फिर पिकासो की है। अब ये आप लोगों ने देखा है कि ये कौन सी है, वुड कट श्रृंखला है, इसका मतलब छापाकार की है, और छापाकार में यहाँ पर किसकी हो जाएगी, तो ये अल्बर्ट ड्यूरर की हो जाएगी। बाकी अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के कलाकार हैं, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट, और साथ ही साथ में बताइएगा कि अल्बर्ट ड्यूरर वुड कट श्रृंखला के अलावा और किस माध्यम में काम किया करते थे। तो इसमें से जो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, अल्बर्ट ड्यूरर। क्वेश्चन नंबर 12 है पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है। क्या मंडी में जो रामायण बना है वो श्रेष्ठ है, या फिर कांगड़ा में जो गीत गोविंद के चित्र बने हैं वो ज्यादा फेमस है, या फिर बसोली में जो है भागवत गीता का चित्र किया गया है वो फेमस है, या फिर गुलेर का रामायण है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कांगड़ा में जो विषय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विषय जो बने हैं वो प्रेम संबंधी विषय बने हैं, इसीलिए कांगड़ा का गीत गोविंद जो है सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर लिखा होता है बसोहली का, वैसे तो बसोहली में बना है, बसोहली में आप लोग सभी लोग पढ़ते होंगे कि बसोहली में, यहाँ पर लिख देती हूँ, बसोहली में सभी लोग पढ़ते होंगे 1730 में जो बना हुआ है, यानी कि कौन सा, गीत गोविंद का। और गीत गोविंद को बनाने वाले कौन है, यहाँ पर मानकू हैं, कौन हो जाएंगे, मानकू। और ये कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ये वाला जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कितनी गुफाएं कितनी गुफा मंदिर है। जिस तरीके से आप लोग एलोरा में पढ़ते होंगे तो वो 34 गुफा पढ़ते होंगे, और 34 गुफा में कभी जो है 2 एक्स्ट्रा भी मान ली जाती है, तो 36 मान ली जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एलोरा में जो बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर है, तो 12, 10, 15 या फिर जो है 13। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 से 12 जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है सॉरी ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 12 से तो ये हो गई,
13 से लेकर 29 तक की जो है वो ब्राह्मण से संबंधित हो गई, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित हो गई। और ये जो है आप लोग का 30 से लेकर जो है 34 तक की है वो किससे संबंधित हो जाएंगी, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कुछ भी यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है तो आप लोग बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? तो किस शैली के निकट है? क्या वो पाल है, जैन है, या फिर बौद्ध है, या फिर पहाड़ी है? और बाघ चित्रों में है, और बाघ चित्रों में कौन से बने हैं? तो ज्यादातर जो है उसी से बने हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बाघ चित्रों शैली को किस शैली से निकट है? तो बता सकते हैं कि बौद्ध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बाघ गुफाएं स्थित हैं, तो बाघ गुफाएं स्थित हैं तो वो कहाँ हो जाएंगी? मुंबई महाराष्ट्र है, धार एमपी है, बादामी कर्नाटक है, या सतना एमपी है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? धार एमपी में बाघ गुफाएं स्थित हैं। तो राइट आंसर आपका धार एमपी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एलोरा के किस गुफा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? और छोटा कैलाश 30 नंबर है, 26 नंबर है, 16 नंबर है, या फिर जो है 12 नंबर है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैलाश मंदिर जो है वो कौन सा नंबर का हो जाएगा? वो 30 नंबर का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? एलिफेंटा का महत्व क्या चित्रकला के कारण है, हाथी की मूर्ति है, त्रिमूर्ति महेश मूर्ति है, या पर्यटन स्थल है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? त्रिमूर्ति हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? इसको भी ध्यान दीजिएगा कि पंचमढ़ी जैसे चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है? GR हंटर को जाता है। और कब? यहाँ पर 1832, मतलब ये कह सकते हैं कि खोज जैसे आ जाता है ना कि खोज जो है किसके द्वारा हुई है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं 1832 क्या लिखती हूँ, खोज जो है 1932। हाँ, 1932 में जो है मतलब GR हंटर के द्वारा चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है जैसे गुफाओं की खोज का, तो ये जो है 1936 में DH गार्डन, तो गार्डन यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, DH गार्डन के द्वारा जाता है। तो ये दोनों ही डेट आप लोग याद रखना है, ये दोनों ही डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पता ही होगी आप लोगों को, तो कितनी बार रिवीजन कर चुके हैं इस चीज का, ये तो छोटी छोटी चीज है, ये तो यूं ही याद होगी, मोस्टली स्टूडेंट को तो याद होगा ही, बाकी का पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमरावती स्तूप को किस पत्थर से निर्मित करा गया है? तो चलिए बताइएगा, अमरावती स्तूप जो है कौन से काल का था? शुंग काल का था, आंध्र सातवाहन काल का था, मौर्य का था, कौन सा था? चलिए बताइएगा आप लोग। और बाकी इसकी बात करते हैं, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित किया गया है? लाल पत्थर से, काला पत्थर से, चूना पत्थर, या फिर ग्रेनाइट पत्थर से? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर। राइट आंसर चूना पत्थर। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, भरहुत के अवशेष, क्योंकि भरहुत का जो है अब उसमें कुछ बचा है नहीं, सब तो नष्ट हो चुका है, तो भरहुत के अवशेष ज्यादातर जो भी मिले थे, जो भी अवशेष मिले थे, तो कहां पर रखा गया था? कोलकाता संग्रहालय में रखा गया था। तो भरहुत के अवशेष जो है कहां संग्रहित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारतीय संग्रहालय, कोलकाता। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि चित्रकार जिनका नाम है, एक तो धीमान है और दूसरे जो है वो कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है बित्तपाल। तो धीमान और बित्तपाल किस शैली के कलाकार थे? तो क्या वो जैन के हैं, पाल के हैं, या फिर अजंता के, या फिर मुगल के? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पाल हो जाएगा। तो पाल शैली के जो है धीमान और बित्तपाल ये कलाकार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अपभ्रंश शैली भारत के किस काल क्रम से जो है किस तक विकसित रही थी? क्या वो मतलब 10वीं सदी से 15वीं सदी तक, 11वीं से लेकर 15वीं सदी तक, 15वीं से लेकर 17वीं? ये तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसमें से आप लोग कौन सा आंसर बताएंगे? वो था 11वीं सदी से जो है 15वीं शताब्दी तक विकसित रही थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शैली को कछवा शैली के नाम से जाना जाता है? इनमें से चलिए पहचानिएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी शैली है जिसको कछवा शैली के नाम से जाना जाता है? क्या वो जयपुर शैली है, या फिर मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, या फिर बीकानेर शैली है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जयपुर शैली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? क्या वो शिव कुमार है, डालू राम है, अली रजा है, या फिर अमरनाथ है? और इसमें से हाथी
के लिए वैसे तो मूलचंद है जो अलवर की ही है, और इसमें से ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डालू राम, तो डालू राम भी है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन था। तो राजस्थानी शैली में मतलब जिस चित्रों पर चमक लाने के लिए क्या करते थे, एक पत्थर होता था और जब वो रंग सूख जाते थे उस पर जो है घिसाई करी जाती थी, और घिसाई करने के बाद जो है बहुत ज्यादा उसमें और भी ज्यादा शाइनिंग आ जाती थी। तो वो वार्निश है, तेल रंग है, अकीक पत्थर है। तो वो कौन सा पत्थर हो जाएगा, वो अकीक पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है। तो इसमें से राजस्थानी शैली का है ही नहीं, नाथद्वार, किशनगढ़, आमेर या फिर जो है बसोहली। तो इसमें से राजस्थानी का है तो आप लोग पढ़ते होंगे बसोहली, तो बसोहली यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी का हो जाएगा। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, बसोहली। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 27 है, सावंत सिंह ने रसिक प्रिया नहीं, रसिक रत्नावली की रचना जो है किस सन में करी है। तो इसमें क्या आपको आंसर बताना है, 1723 ईस्वी में, 1731 में, 1727 में या 1735 ईस्वी में। तो आपको आंसर बताना है कि सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में करी है। तो बता सकते हैं 1731 नहीं होगा, इसमें जो होगा 1727 होगा, इसमें जो है 1727 है। याद रखिए, सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में करी है, 1727 में करी है। ओके, तो राइट आंसर आपका ये है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, मतीराम किस ठिकाने का दरबारी कवि था। मतीराम जो है किस ठिकाने का दरबारी कवि था, क्या वो बूंदी शैली का था, किशनगढ़ शैली का है, बसोहली का है या फिर जो है जोधपुर का है। तो इसमें आपको बताना है कि मतीराम किस ठिकाने का दरबारी कवि था, तो वो कौन सा हो जाएगा, बूंदी शैली का हो जाएगा। तो कौन सा है, बूंदी शैली। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने करी है। तो किसने करी है, क्या किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह या बीकानेर के महाराजा राय सिंह या अलवर के महाराजा प्रताप सिंह या जयपुर के महाराजा अजय सिंह। तो ज्योतिष रत्नाकर और तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने करी है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा करी गई है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से लिया गया है या किस चित्र श्रृंखला से संबंधित है। क्या वो कृष्ण लीला से है, उमर खयाम से है, शाहजादपुर भूदृषि या फिर अरेबियन नाइट्स। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, अरेबियन नाइट्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 कह रहा है कि जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े सुंदर जो है पट चित्रित करे हैं, और वो क्या है, मंसूर है, विशन दास है, सालीवाहन है या फिर जो है मनोहर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सालीवाहन के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े सुंदर पट चित्र चित्रित करे हैं, सालीवाहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, किन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है। क्या वो श्रृंगार, धार्मिक प्रधान, सामाजिक प्रधान या फिर लोक शैली प्रधान। तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि किन चित्रों विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा है, श्रृंगार। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से जो है सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है। जरा इसमें से पहचानिए और साथ साथ में इसका टाइम पीरियड भी बताइएगा कि कब से कब तक था। अब इसमें से अकबरनामा है, बाबरनामा है और ये सबसे प्रथम भी था और सबसे प्राचीन भी कह सकते हैं। जो प्रथम होगा वो प्राचीन भी होगा, और इसका जो समय था वो 1560 से लेकर 1575 तक का समय था। कि 1560 से जो है 1575 तक का समय था। तो राइट आंसर आपका ये वाला है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, चित्रकार जिनका नाम है दसवंत किस जाति का था। तो गुसाई है, जोगी है, कहार है। तो वो कहार का था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के आज्ञा से बने थे। और बंदी वाले तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बंदी वाले में तो एक ही लोग हो सकते हैं और जिनका क्या नाम है, औरंगजेब। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, औरंगजेब। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, दीन इलाही धर्म को चलाने वाला मुगल शासक था, बाबर था, अकबर था, या फिर हुमायूं, या फिर शाहजहां। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दीन इलाही धर्म को चलाने वाले थे जिनका नाम था अकबर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, अकबर हो जाएंगे। और एक ही जो था, मतलब पहले भी थे और लास्ट भी है हो सकते हैं, जिनका नाम था नवरत्न में से ही माना जाता है बीरबल। तो बीरबल ही थे जिन्होंने ये अपनाया था दीन इलाही धर्म, मतलब एक हिंदू होने के बाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है। और बूढ़े शासक तो पता ही होगा, यहाँ पर किसका नाम आता है, शाहजहां का नाम आता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, शाहजहां। एंड क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं कि दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहां पर है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद, या आशुतोष कला संग्रहालय कोलकाता, या फिर जो है मद्रास संग्रहालय मद्रास। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्षिणी शैली का है ही नहीं। तो बीदर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, या फिर मालवा है। तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्षिणी शैली का है ही नहीं। तो वो कौन सा है, मालवा, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे राजस्थान में। तो मालवा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि गढ़वाल शैली का एक मात्र ही चित्रकार है जो कवि और चित्र संग्रह करता था। शिवलाल है, मानकू है, मौला राम है, या फिर खुशाला है। गढ़वाल शैली का यहाँ पर पूछा है, तो गढ़वाल शैली का बताना है शिवलाल, मानकू और मौला राम। तो इसलिए तो बहुत ही आसान, तो बता सकते हैं मौला राम। एंड क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं कि कांगड़ा शैली के चित्र जो हैं अधिकतर किस कागज पर बनाए गए थे। तबरेजी, गोनी, समरकंदी, या फिर जो है सियालकोट पर बने हुए थे। तो इसमें आप लोग ज्यादातर जो कागज देखते हैं वो सियालकोटी के देखते हैं। तो कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर जो किस कागज पर बने थे, वो सियालकोट में बने थे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि रंग महल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बसुहली, मंडी, चंबा, या फिर गढ़वाल। तो रंग महल के लिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो चंबा हो जाएगा। चंबा में आप लोग देखते होंगे जैसे कि देवी कोठी मंदिर पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं, देवी कोठी मंदिर पढ़ते होंगे, लक्ष्मी नारायण ये वाला पढ़ते होंगे, और भी बहुत सारे आते हैं, एक सत्य मंदिर वाला भी आता है। हाँ, सत्य मंदिर वाला भी आता है। ये भी मतलब इस तरीके से वैसे पूछा नहीं जाता है, बस ही एक नॉलेज के लिए ऐसे बता दिया है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा शैली से संबंधित है ही नहीं। खुशाला, फत्तू, परखू, मूलचंद। और मूलचंद कहाँ के हो जाएंगे, अलवर के हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़े फिर, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं कि महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया। ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, तो बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कांगड़ा शैली हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है कि मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है। त्रिपुरा सुंदरी का चित्र, राधा केशव सेन का रूप चित्र। ये तो भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अधिकतर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, रूपमती का महल, ये जो है रूपमती का महल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है जौनपुर, मालवा, जयपुर, या फिर दतिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मालवा। तो रूपमती का महल कहाँ स्थित है, तो मालवा में है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है। तो किस माध्यम में किया है, मिश्रित माध्यम में, क्योंकि इन्होंने एक्रिलिक शीट पर ऑयल एंड वाटर कलर का यूज किया था। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कौन सा है, वो भी पहाड़ी में।
और पहाड़ी में तो कांगड़ा ही रहेगा। तो आप लोग कौन सा करेंगे, कांगड़ा शैली का ही सर्वोच्च स्थान था। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि देवदास उपन्यास की रचनाकार है प्रेमचंद, शरत चंद्र, फणीश्वर नाथ या फिर मैथिली शरण। तो कौन हो जाएंगे, जिनका नाम था शरत चंद्र था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, शरत चंद्र। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार करा है, एनी बेसेंट, नंदलाल बोस, पिंगली वेंकैया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बिना ऑप्शन के आप लोग दे सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था, क्या एडवर्ड लुटियंस है, एडवर्ड बेकर है या फिर दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोनों नहीं है, इसमें से एक ही है और वो कौन हो जाएंगे, एडवर्ड लुटियंस हो जाएंगे। ओके, वैसे दोनों तो ही है, एडवर्ड लुटियंस है, एडवर्ड बेकर भी है, दोनों ही है, आप इसमें से दोनों कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, दोनों ही, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ये दोनों ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना संग्रह छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई किस पर आधारित है, आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीर, तुजुक बाबरी या फिर हुमायूंनामा। अब इसमें से क्या है, अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना संग्रहित कहां पर है, छत्रपति शिवाजी महाराजा वस्तु संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। और ये किस पर आधारित है, आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी और या फिर जो है तुजुक ए बाबरी या फिर जो है हुमायूंनामा। तो इसमें से जो कौन सा हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था और वो कौन है, ये आपको बताना है। क्या वो ह्वेनसांग है, मेगास्थनीज है, वो कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहां पर है। ये भी आप लोगों का बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसमें से विष्णु का अंकोर वाट मंदिर, क्या वो वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कौन सा हो जाएगा, कंबोडिया। तो ये जो है राइट आंसर कंबोडिया। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, क्या वो पंजाब में है, गुजरात में है, सिंध पाकिस्तान में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण चित्र का आकार किस प्रकार का था। तो कैसा था, तो बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ त्रिभुजाकार ही था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संगीत आदि का ग्रंथ कहा जाता है, ऋग्वेद। अब इसमें भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बार मैंने पहले भी आप लोग को ये क्वेश्चन कराया था, उसमें शायद जो है गलती से हो गया था। इसमें से कि लिरिकल की बात कर रहा है ना, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद है, मतलब लिरिकल की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये जो है सामवेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो वो सामवेद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया 58 क्वेश्चन, खेतों में काम करने वाले किसान। ये तो आप लोग देखते ही क्वेश्चन, बस एक लाइन पढ़ी और ऑप्शन देखा तो समझ जाएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ग्रामीण चित्र बनाते थे और जिनका नाम क्या हो जाएगा, कौन, बड़ाई, दर्जी, मोची, योद्धा, गायिकाएं, ढोल बजाने वाले लोग, सभी के सभी यहाँ पे कौन से दिखते हैं, जिनका नाम है नंदलाल बोस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है पुजारी की प्रतिमा नेशनल म्यूजियम कराची पाकिस्तान का है, इसका टाइम पीरियड बताइएगा। तो इसमें आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जिसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2700 से लेकर जो है 2000 ईसा पूर्व। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं कि रंगोली भारतीय किस क्षेत्र में की जो है प्रमुख लोक कला है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र की हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ये है।
एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है इकेबाना जापानी कला है तो ये पुष्प सज्जा है, या इसको अच्छे से मैनेज करना जो है इसको इकेबाना कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र का आविष्कार से संबंधित है। अगर देखा जाए तो सितार और तबला दोनों ही आ जाता है, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो सितार को चूज करेंगे। तो राइट आंसर इसमें से ये है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है माइकल जैक्सन संबंधित है। तो माइकल जैक्सन सब लोग जानते हैं माइकल जैक्सन को, तो चलिए बताइएगा बैले नृत्य के लिए पियानो वादन, पॉप संगीत या फिर लोक गायन से संबंधित है। तो वो कौन से संबंधित हो जाएगा, पॉप संगीत से संबंधित हो जाएंगे। ओके, तो राइट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है कि मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध जो है बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है। दसवंत, मनोहर, मंसूर या फिर जो है अबुल हसन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध जो बैलगाड़ी का चित्रित करने वाले वो कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है अबुल हसन। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, अबुल हसन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है सुनैनी देवी जो है जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, क्या वो साहित्य है, चित्रकला है, संगीत है या फिर जो है नृत्य से है। तो सुनैनी देवी, तो ये राइट आंसर इसमें से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि हाँ चित्रकला से हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से बरहुत में अंकित नहीं मिलता है। तो क्या अंकित नहीं मिलता है, तो बताना है। अब इसमें से लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बोधि वृक्ष है, नहीं चरण पादुका कहेंगे या बुद्ध आकृति कहेंगे। तो पहले आप लोग को बता देते हैं कि भरहुत स्तूप में सिर्फ एक प्रतीक से संबंधित बनाए गए हैं। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म में जो है हीनयान और महायान, जो हीनयान था वो प्रतीक, मतलब ये जो है भरहुत स्तूप जहाँ था उसमें जो है प्रतीक से संबंधित बनाए गए। तो इसमें से जो है बुद्ध आकृति आप लोग को नहीं दिखेगा, इसके अलावा आप लोग को सब यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो किससे संबंधित बताया जा रहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म का है, यहूदी, सूफी या फिर जो है इस्लाम है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहूदी धर्म हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 68 है यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था। तो पहला पूछा गया है इसमें से, तो पहला जो है ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था तो वो कब से माना जाता है। तो इसमें से 1776 ईसा पूर्व का समय इसमें माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है पश्चिम बंगाल में जन्मी जिनका नाम है अंजलि इलामेनन एक समकालीन चित्रकार हैं, इसके साथ साथ उनकी प्रसिद्धि किस रूप में करी जाती है। तो क्या वो मूर्तिकार हैं, छायाकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं या फिर जो है रंगकार हैं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जन्मी इलामेनन और एक समकालीन चित्रकार है, इसके साथ साथ प्रसिद्धि किस रूप में, भित्ति चित्रकार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है शाहनामा के रचनाकार हैं। तो शाहनामा के जो है रचनाकार हैं, तो आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, अमीर खुसरो है, इसमें से लिखा ही नहीं, अमीर खुसरो है, अल-बरूनी है या फिर जो है अबुल फजल है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कहां पर हो जाएंगे, शाहनामा के जो है फिरदौसी, ये लिखा ही नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, सब लोग को पता है। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है बर्नीनी था तो वो क्या था, एक आधुनिक चित्रकार है या फिर आधुनिक शिल्पकार है, बरोक शिल्पकार है, पुनर्जागरण काल का चित्रकार है, ये कैसे लिख गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है। तो इसमें से बता सकते हैं बर्नीनी क्या था, एक शिल्पकार था। बर्नीनी कहाँ है, एक शिल्पकार था। क्वेश्चन नंबर 72 है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इसमें से आपको आंसर बताना है, कर्नल टॉड को, जदुनाथ सरकार, कनिंघम या फिर विलियम जोन्स को कहा जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कर्नल टॉड। क्वेश्चन नंबर 73 है यात्रा। अब इसमें से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यात्रा किसका बताएं, कि रविंद्रनाथ टैगोर का बताएं कि अंजलि इलामेनन का बताएं, लेकिन यात्रा जो है यहाँ पर
रविन्द्रनाथ टैगोर करिएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो अलग है रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो यात्रा का अंत है, वो अलग है, वो यात्रा है, सिर्फ यात्रा है। और प्रसिद्ध चित्र है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा? किसका? प्रलय। और प्रलय को बनाने वाले जो है वो किस कलाकार ने बनाया है? पाउलो चेलो ने बनाया है, फ्रा एंजेलिको को द्वारा बनाया गया है, या फिर जो है फ्रा फिलिप्पो लिप्पी है, वो फ्रा फिलिप्पो लिप्पी है, एंड्रिया देल कांस्टेना है, या फिर पियरो लदेरा फ्रांसिस का है। तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, सॉरी ये जो है पाउलो उचेलो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 का जो है पाउलो उचेलो। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। नंबरिंग गलत हो गई क्या? चलिए कोई बात नहीं, एक हो गया है। मार्स और वीनस, मार्स और वीनस प्राइमावेरा तथा वीनस का जन्म कलाकार की कलाकृतियां बनाई हैं। राफेल ने बनाई है, बोत्तिचेल्ली ने बनाई है, माइकल एंजेलो ने बनाई है, या फिर जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। तो बता सकते हैं बोत्तिचेल्ली के द्वारा ही बनाया गया है। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, 76 है सॉरी। लियोनार्डो का जन्म हुआ है और वो कब हुआ है? तो 15 अप्रैल 1452 में इनका जन्म हुआ है। तो ये जो है विंची फ्लोरेंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, और इसको बनाने वाले कलाकार कौन है? क्या वो रणवीर सिंह बिष्ट है, नंदलाल बोस है, चित्रनाथ मजूमदार है, या फिर जो है ललित मोहन सेन है? तो इसको बनाने वाले कलाकार हैं, वैसे भी चैतन्य सिद्ध कलाकार थे तो ये इसी तरीके से बनाते थे। तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था? क्या वो प्राकृतिक है, शबही है, भवन है, या फिर जो है पशु पक्षी है? तो अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था? तो इसमें से जो राइट आंसर बताना है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो शबही हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से जो बता सकते हैं वो शबही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो बहुत ही आसान है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ओके, तो राइट आंसर इसमें से रेखावली ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या वो जटिल पारंग जो है परांतक यशोवर्मन, या फिर जो है ये नाम नहीं है जटावर्मन सुंदर है? अगर देखो हम बात करते हैं, वैसे तो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है इसे सुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इसमें से जो थे नाम था जटावर्मन सुंदर है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पांड्य वंश शासक है, यानी कि जो है पांड्य वंश शासक, क्या नाम था उनका? नाम क्या था? कुलशेखर। आप लोगों ने पढ़ा था कुलशेखर, स्टार्टिंग में यही वाला पढ़ा होगा कुलशेखर। या तो हो सकता है इनका नाम आए, क्योंकि पता ही है कि मंदिर का तो निर्माण जीर्णोद्धार होता ही रहता है। तो कुलशेखर है, पांड्य वंश के ही शासक थे जिनके द्वारा यहाँ पे कुलशेखर निर्माण है। बाकी जटावर्मन सुंदर के द्वारा माना जाता है, और इसमें से जो है सुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसीलिए हो सकता है कि सुंदर जटावर्मन सुंदर नाम हो, इसीलिए सुंदेश्वर मंदिर कहा जाता होगा। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर है 81 है, बसोहली शैली का, बसोहली शैली का जो है किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पंजाब है, मदुरई है, राजस्थान है। बसोहली शैली के चित्र जो है किस संग्रहालय में सुरक्षित माने जाते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। बसोहली के चित्र जो है वो कहाँ पर हो जाएंगे? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 82 है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलत कर देते हैं। और सामंजस्य क्या होते हैं? हार्मनी कलर, और हार्मनी कलर है जो एक जैसे दिखते हो, यानी कि फैमिली कलर जो एक जैसे मिलते जुलते हो। तो इसमें से पीला नारंगी हो जाएगा। ओके, और यही जो है आप लोग का मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। बैगनी रंग का विरोधी है, तो बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीला रंग हो जाएगा। तो पीला, नीला, लाल, हरा, तो बता सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल पीला रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड पेंसिल जो है मुलायम नोक वाली पेंटिंग मतलब पेंसिल होती है। अब ये तो पता ही है कि जितने भी नंबर के हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 6B, 10B, 12B, 9B, जो भी है मतलब बी नंबर में HB यानी कि हार्ड वाली हो गई। तो इसमें से जो है राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो 9B राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं।
85 क्या कह रहा है, छदंत जातक की कथा का वर्णन है। गुफा नंबर 1 है, गुफा नंबर 10 है, गुफा नंबर 3 है, या फिर जो है गुफा नंबर 9 है। अब इसमें से छदंत जातक जो मतलब कहा गया है तो वो कौन सा हो जाएगा, गुफा नंबर 10 हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, गुफा नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 86 है, पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो पटना शैली के चित्रकारों का जो है सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ है, बिहार के राजाओं का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेजी शासनों का, या अंग्रेजी अधिकारियों का। अब इसमें से लोग स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कि जो है अंग्रेज अधिकारियों का करे कि अंग्रेजी शासकों का करे। तो पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो जो है अंग्रेजी शासकों का नहीं, अंग्रेज अधिकारियों का शासक है। तो ये करिएगा आप लोग इसमें, है ना, इसमें से आप लोग ये वाला करिए, अंग्रेज अधिकारियों का। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिगिरिया गुफा स्थित है श्रीलंका में है, भारत में जो है, पाकिस्तान में है, या फिर जो है बांग्लादेश में है। तो सिगिरिया गुफा तो बता सकते हैं कि हाँ इसका राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, श्रीलंका। तो राइट आंसर इसमें से जो है वो कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। बाकी क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं, शबही कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर पोर्ट्रेट को कहा जाता है। तो शबही किसे कहते हैं, तो पोर्ट्रेट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 89 है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन द्वारा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित लतिका कट्ट जानी जाती हैं, एक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं, छापाकार, सिनेमेटोग्राफी। तो बता सकते हैं यहाँ पर लतिका कट्ट को जो है किसके लिए जाना जाता है, तो मूर्तिकार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है ग्लास एचिंग के लिए, और ग्लास एचिंग के लिए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और ये 2025 में भी क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रोक्लोरिक है, आप लोग दो में ही हो सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे फ्लोरिक लिख लो, ये क्लोरिक रहने दो। तो इसमें से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रोफ्लोरिक में जो है अम्ल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ही नहीं। सलीम का जन्म अकबरनामा से ही लिया गया है, कांधार का जो घेरा है शाहजहांनामा, रणथंभौर का घेरा अकबरनामा, तख्ते ताउत पर शाहजहां। तो ये बाबरनामा से नहीं है, आप लोगों ने शाहजहां कालीन में पढ़ा होगा, तो इसमें से पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा है, तख्ते ताउत पर शाहजहां, जो कहाँ है, रोड्स एंड चाइल्ड, आप पढ़ते होंगे कहाँ पर, पेरिस में, जो कौन सा है, बैरन म्यूजियम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखना भी पड़ेगा, बैरन म्यूजियम जो है रोड्स एंड चाइल्ड क्या है, संग्रहालय कौन सा है, पेरिस में है। तो ये यहाँ पर संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत की किस शैली पर पड़ा है। अब इसमें से क्या है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत की किस शैली पर पड़ा है, बीजापुर। वो भी कौन था, फारूक बेग था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। ये शियों का लिखा है, और लेकिन है कौन सा, कियोश में नरसंहार। तो कियोश में नरसंहार है, कियोश। तो टर्नर, देलाक्रा, पिकासो, या फिर जो है रूबेंस है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, देलाक्रा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है देलाक्रा। क्वेश्चन नंबर 94, जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषता क्या है, और जहांगीरकालीन के चित्रों की विशेषता थी, तो वो कौन सी थी, मतलब स्फुट चित्र, चिन्ह, जिसे ये है स्फुट, मतलब अलग अलग चित्र बने जाते हैं, उस तरीके से है। 95 है, जैसे एक होता है ग्रंथ चित्र बनाए जाते हैं, एक होता है स्फुट चित्र बनाए जाते हैं, छोटे छोटे अलग अलग तरीके से हैं, है ना। तो जैसे मुरक्का, समझ रहे हैं ना, उस तरीके से बनाए थे, अलग अलग स्फुट। प्रसिद्ध भूदृश्य जो है चित्रकार जिनका नाम है टर्नर, किस बात से संबंधित है, और टर्नर जो है भविष्यवाद, रोमांसवाद। तो इसमें आप लोग पढ़ते होंगे, वो किससे पढ़ते होंगे, रोमांसवाद, और रोमांसवाद यानी कि स्वच्छंदतावाद। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रोमांसवाद। ओके, यानी कि प्रभाववादी आप लोग पढ़ते हैं, तो राइट आंसर आपका ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। टर्नर ने अपने दृश्य चित्र जो है किस माध्यम में बनाए हैं, और ये जो टर्नर बनाते थे अपने दृश्य, जितने भी ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे, यानी कि इंग्लैंड के चित्रकार थे,
तो वो किस में बनाया करते थे, यानी कि मतलब जल रंग में बनाया करते थे। तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो आपका जल रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं कि अनाज का खेत जो है यानी कि द कॉर्न फील्ड किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। तो टर्नर है, डेविड है, गार्डन है, या फिर जो है मार्ट, या फिर जो है कांस्टेबल है। तो अनाज का खेत द कॉर्न फील्ड, तो उसको बनाने वाले जो है कलाकार यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो जिनका नाम है द मतलब जो है कांस्टेबल है। इसको भी द कॉर्न फील्ड का जो है इसको भी द कांस्टेबल बोलने लगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, अधिकांश मुगल चित्र है तो लघु चित्र ही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि हाँ लघु चित्र ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है, बसावन है, मीर सैयद अली है, या फिर दसवंत है, या फिर जो है अब्दुल समद सिराजी है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर दसवंत हो जाएंगे। अकबर के समय का जो मीर सैयद अली था वो प्रधान चित्रकार माना जाता था, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ है, तो भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ माना जाता है तो वो किसी से माना जाता है, अकबर के काल से, जहांगीर के काल से, या फिर शाहजहां के। और इन्हीं के टाइम में यानी कि बसावन के काल में ही आप लोग जो है यूरोपीय का जो है सबसे पहले देखने का मिलता है, यूरोपीय तकनीक का प्रयोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं कि टीच इंडिया अभियान जो है किस समाचार पत्र ने शुरू किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, मेल टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या फिर जो है इकोनॉमिक टाइम्स है। टीच इंडिया अभियान है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार था तो वो कौन था, तो इसमें से जो राइट आंसर आप लोग को बताना है, तो यहाँ पर कौन सा बताना है, फकीर उल्ला खां है, मीर हासिम है, होनहार है, या फिर जो है चित्रमन है, सॉरी। शाहजहां के दरबार का प्रथम चित्रकार था तो वो कौन था, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो बताना है, वो कहां पर कौन सा हो जाएगा, वो फकीर उल्ला खां है। शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था, तो याद रखिएगा फकीर उल्ला खां हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी यानी कि 1946 से 47 ईस्वी के मध्य मीडिवल सेंट, और इसमें से आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। तो भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया था, तो क्या उन्होंने फ्रेस्को बूनो में बनाया है, फ्रेस्को सेको में बनाया है, एक्रेलिक में बनाया है, या फिर जो है टेम्परा में इसको बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है इन्होंने फ्रेस्को यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने फ्रेस्को बूनो में जो मीडिवल हिंदू सेंट के लिए ये चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम है गोगी सरोजपाल किस प्रदेश की रहने वाली थी, यानी कि ये एक थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, गोगी सरोजपाल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। किस चित्रकार ने अंतरराष्ट्रीय कलाविद सम्मेलन यानी कि जो वियना 1960 ईस्वी में अध्यक्ष के पद यानी कि सुशोभित कर भारत के गौरवान्वित किया था, क्या वो निरोध मजूमदार है, बीसी सान्याल है, डीपी राय चौधरी है, या फिर जो है प्रदोष दास गुप्त है। तो इसमें से जो राइट आंसर बताना है कि अंतरराष्ट्रीय कलाविद सम्मेलन जो वियना 1960 में अध्यक्ष का पद सुशोभित कर भारत का गौरवान्वित किया था, जिनका नाम क्या हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। किस चित्रकार के चित्रों का आधार जो है ग्रामीण यानी कि कौन से ऐसे कलाकार थे जो ग्रामीण कला तथा जीवन है यानी कि मतलब गांव के दृश्य ज्यादा बनाया करते थे, ऐसे कलाकार का नाम बताना है। क्या वो एन एस बेंद्रे है, प्राणनाथ मागो है, यामिनी राय है, या फिर जो है के एस कुलकर्णी है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, के एस कुलकर्णी है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ ग्रामीण का ही दृश्य चित्रण किया करते थे, मतलब कुलकर्णी के अलावा, कुलकर्णी तो किया ही करते थे, इसके अलावा कौन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 107 है कि किसकी प्रेरणा स्रोत जो है पटचित्र थे। तो बताना है कि पटचित्र और पटचित्र समझ रहे हैं, पटचित्र क्या होते हैं, जो कपड़े पर बनाए जाते हैं या टाट या कपड़े पर बनाए जाते थे, और जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा यामिनी राय जो है काली घाट के जो है मतलब लोक कला से जो है प्रभावित भी थे, और इसी तरीके से यहाँ पे चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र रचना करी है, किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी, क्या बॉम्बे ग्रुप है, कलकत्ता ग्रुप 1890 है, या फिर जो है कलकत्ता ग्रुप, एक साथ लिख गया है, ग्रुप 1890 को हटा लो, तो इसमें जो है किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र रचनाएं करी हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो ग्रुप 43 हो जाएगा, मतलब जो है कलकत्ता ग्रुप, या फिर कह सकते हैं ग्रुप 43 भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। किसी गुफा में
क्वेश्चन नंबर 109 है, किसी गुफा में एक विशालकाय राक्षस को रौंद कर चलने वाले घोड़ों के सूर्य रथ का अंकन किया गया है, यानी कि कौन सी गुफा में करा गया है? काली गुफा में करा गया है, भाजा में करा गया है, कन्हेरी गुफा में करा गया है, या फिर जो है अजंता गुफा में किया गया है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाजा। तो ये भाजा में जो है एक विशालकाय राक्षस को रौंदकर जो है चलने वाले घोड़े के सूर्य रथ का यहाँ पर अंकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। 110 है, घनवाद का प्रथम कोलाज कृति है, और प्रथम का कोलाज कृति जो बनाने वाले थे वो बेद की कुर्सी पर, मतलब कुर्सी पर वस्तु समूह है, वायलिन का जलपात्र है, पाइप बा जो है गिलास का वस्तु चित्र है, या फिर लाल मेज पर वस्तु समूह है। और घनवाद के प्रथम कोलाज, तो आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंच जो है ब्राक है, जॉर्ज ब्राक। तो जॉर्ज ब्राक जो है कोलाज के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने ही काम किया है। अब इसमें से बताना है जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बता सकते हैं बेद की कुर्सी पर वस्तु समूह। तो राइट आंसर आपका ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। घनवाद में नीला काल माना जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पिकासो के द्वारा दो समूह में मतलब बांटा गया था, एक ब्लू पीरियड था और एक जो कौन सा था, पिंक पीरियड था। तो ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड में इसमें से पूछा गया, तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो कौन सा है, ब्लू पीरियड। तो ब्लू पीरियड में 1901 से है, या फिर 1901 से 4 तक, या फिर 4 से लेकर 5 तक, या फिर 5 से 25 तक है। और इसका समय जो है ब्लू पीरियड में माना गया था वो कौन सा माना था, 1901 से जो है 4 तक का जो है समय इसमें माना गया है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जो है 4 तक का, ठीक है। वो भी किसका समय था, ये पिकासो, याद रखिएगा, जिसमें से विषाद, दुख इसी तरीके से प्रयोग करे हैं। 112 की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं मुहर का उद्घाटन, ओपनिंग ऑफ द 5th सील, किसका चित्र है, पिकासो का है, एल ग्रेको, ये सही से लिखा नहीं है, एल ग्रेको है, ये दाविद है, और ये जो है गोया है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, तो बता सकते हैं कि हाँ एल ग्रेको के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक जो है किस माध्यम में बनाया गया है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो बाकी तो तेल में काम करते थे, एक्रेलिक में भी काम किया करते थे, लेकिन करबला शीर्षक जो बनाया है यहाँ पर किसने बनाया है, तो एक्रेलिक में इसको बनाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जो है नवशास्त्रीवाद, यानी कह सकते हैं नियो क्लासिकिज्म भी कहा जाता है, बाकी नहीं था, इसमें से नहीं है, दाविद है, अंग्र है, या फिर जो है विग्लिवनी है, या फिर जो है देलाक्रा। तो देलाक्रा आप लोग पढ़ते हैं रोमांटिकिज्म में पढ़ते हैं, ये कहाँ के हो जाएंगे, रोमांटिकिज्म के हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। हॉलैंड में बरोक युग के किसी चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए थे, तो इसमें से एक ही कलाकार आप लोग को दिख रहे होंगे, वेलास्केज है, या फिर जो है फ्रांस हॉल्स है, या फिर जो है रेम्ब्रा तो कभी आज तक सही लिखा ही नहीं है, हमेशा रेम्ब्रा को रेखा ही लिख जाता है, तो वो थे रेम्ब्रा है। तो रेम्ब्रा वैसे जाने जाते हैं, तो पता ही है कि यहाँ पे प्रकाश, नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाते हैं। बाकी इन्होंने, हाँ ये बात अलग है कि हाँ आत्मचित्र इन्होंने बहुत बनाए थे, यानी आत्मचित्र जो सेल्फ पोर्ट्रेट जिसे कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। और 116 है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था, क्या फ्रांस था, इंग्लैंड था, स्पेन था, या फिर जो है इटली है। तो रोकोको शैली का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो इसमें से बताना है इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर रोकोको शैली जो है कहाँ पर प्रमुख केंद्र था, फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर 117 है कि गोया द्वारा अंकित जो है लेटी हुई अनावृत है, यानी कि जो एक ये पेंटिंग जो बनाई गई थी, एक न्यूड पेंटिंग बनाई गई थी, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, गोया के द्वारा बनाई गई थी। और गोया जो थे वो क्या, इन्होंने जो इसका नाम दिया था वो क्या माजा दिया था, या फिर जो है कॉन्क्यूबाइन है, या फिर फेयरी, या फिर जो है वीनस नाम दिया था। और इस चित्र का जो नाम दिया था उन्होंने कौन सा नाम दिया था, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ माजा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं कि लव्स ऑफ जुपिटर जो है किस चित्रकार की रचना है, क्या वो रैफेल ने बनाई है, बोत्तिचेली ने बनाई है, कैरावेज्जो ने बनाई है, या फिर जो है सिग्नोरेली के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, कैरावेज्जो के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर में से कैरावेज्जो समझ रहे हैं ना कहाँ के कलाकार है, ये है बरोक आर्टिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, ये तो बिना ऑप्शन के आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो बता सकते हैं कि हाँ काली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। राम कुमार प्रसिद्ध हैं, तो मानव चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और वैसे भी पता ही है, ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि राम कुमार जो जाने जाते हैं वो ज्यादातर किस में बनाते थे, प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं, मतलब प्रकृति चित्रण के लिए ज्यादा चित्र बनाते थे राम कुमार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 89 जो है कहाँ स्थापित हुआ था या कहाँ गठित हुआ था, तो इसकी स्थापना पता ही है कि 1963 में हुई है, और क्या वो मुंबई में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, पटना में हुआ है, या फिर जो है बड़ौदा में हुआ है। तो राइट आंसर बता सकते हैं इसमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बड़ौदा में हुआ है। ओके 1963 में।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 122 है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था, क्या वो, और वैसे भी राजा रवि वर्मा चित्र बनाते थे, ज्यादातर जो हिंदू पौराणिक कथाएं या इस तरीके से चित्र ज्यादातर बनाते थे, और इनके बस ये है। और जितने भी आर्टिस्ट इनके बारे में जरूर याद रखिएगा कि किस किस तरीके से मतलब कुछ मतलब आ जाते हैं, इनके सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य कला में जो है स्टेंसिल तकनीक को यह भी कहा जाता है कि क्या एचिंग कहा जाता है, पुशाई कहा जाता है, तो ग्राफिटी कहा जाता है, आइलैंड्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीक को यह भी कहा जाता है, तो वो पुशाई कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 124 है, दरबारी इतिहास की कला थी, और दरबारी इतिहास की कला थी तो यह भी आप लोग जानते हैं कि क्या मुगल कला थी, पहाड़ी कला थी, राजपूत कला थी, या फिर जो है पाल कला थी। तो राइट आंसर में से बता सकते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर मुगल कला थी, जो तो दरबारी इतिहास की कला मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मुगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट ही आप लोगों का है, तो इसमें से चलिए बताइएगा कि जो है राइट आंसर में से है, लड़ाई के चित्र जो है किसके समय में बने हैं, क्या वो अकबर के समय में, जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर जो है मतलब लड़ाई के चित्र, या फिर कह सकते हैं युद्ध के चित्र। और युद्ध के चित्र बनाने वाले कौन थे, देखो लड़ाई एक युद्ध वाले अलग चीज हो गई, और एक वो कह सकते हैं आखेट वाले अलग हो गए, जो शिकार वाले हो गए, शिकार वाले जो जहांगीर के टाइम में ज्यादा बने थे, और लड़ाई के चित्र जो बने थे वो यानी कि युद्ध के चित्र बने थे, तो वो अकबर के टाइम में ज्यादा बने थे। ओके, बाकी ये जो है यहाँ पे औरंगजेब भी लिख सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और क्लास अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैंने आप लोग के लिए बैच के लिए बता दिया है, जो भी स्टूडेंट है अपनी एलटी की तैयारी करने लगे हैं, ये पता ही होगा 24 को एग्जाम होने वाला है, 24 जैन को एग्जाम होने वाला है। अपने मॉक टेस्ट लगाकर जो है अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से आप लोग को सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन आप लोग की जितने भी न्यू क्वेश्चंस हैं। और बाकी कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को बता दिया, हर वीडियोज में मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं है लेकिन बता सकते हैं, 9454767931, ये है कांटेक्ट नंबर, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पर आप लोग की क्लास ही फिनिश करते हैं, और क्लास अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।